अगला सफल करांगा। जदों सारे लोग चले गए, मस्जिद दा खादिम आ गया, कहंदा बाबा उठना, मस्जिद मैं बाहर बंद करनी है, जल्दी करना, लाइटां बंद करनिया, मस्जिद बंद करनी है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया शरीयत दा हुक्म है वे मस्जिद बंद नहीं हो सकती है। उसने कहा बाबा बड़ी शरीयत मैं नहीं जानदा वा, मैनू इंतजामिया दा हुक्म है, मैं मस्जिद बंद करनी है, तू बाहर निकलना। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल बाहर नहीं गए। बाबे ने जनाब मस्जिद खादिम ने लत्तां तो पकड़ के, टंगा तो पकड़ के घसीट के जनाब वाला बाहर कड़ छोड़िया। ऐ बाबा रात मस्जिद सौन वास्ते नहीं बनी है, मस्जिद इबादत वास्ते बनी है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल सर्दियां दी जनाब सर्द रात है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल सामने वेख्या एक तंदूर वाला है, रोटियां ला रहा है। जदों उस नौजवान दे कोल हजरत इमाम अहमद बिन हंबल पहुंचे ने, तवज्जो करियो दोस्ताने मोहतरम, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल जदों रोटियां वाले दे कोल पहुंचे ने, क्या ओए सजना मेरा मैनू बड़ी सर्दी लगी है, मेरा दिल कर रहा मैं जरा तंदूर ते हाथ सेक लवा। उसने कहा बाबा सेक ले तंदूर ते हाथ, मैं भी रात देर तक बैठना वा तंदूर ते उत्ते रोटियां लाना वा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कह रहे ने जनाब मैं वेख रहा नौजवान पढ़ रहा है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ए नतीजा जदों निकलेगा इंशाअल्लाह तुहाडा ईमान ताज़ा हो जाएगा। नौजवान पढ़ रहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा ओए सजना जरा दसना कदे अस्तगफिरुल्लाह दा फायदा भी होया या नहीं होया। उसने कहा जनाब जदों दा मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया है, जेड़ी दुआ अल्लाह कोलों करदा वां अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लैंदा है। ए नतीजा नहीं है, नतीजा मैं कढ़न लग्या। अस्तगफिरुल्लाह पढ़दा वां अल्लाह मेरी दुआवां नूं कबूल कर लैंदा है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा सजना कदे कोई दुआ ऐसी होवे जेड़ी तेरी दुआ कबूल नहीं हुई होवे। उसने कहा जनाब हाँ हाँ एक दुआ मेरी ऐसी है जेड़ी दुआ मेरी कबूल नहीं हुई है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा बोल केड़ी दुआ है। उसने कहा जनाब मेरे दिल विच ख्वाहिश है मैं हजरत इमाम अहमद बिन हंबल दा दीदार कर लवा। हाय 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 मेरे दिल दे अंदर ख्वाहिश है मैं हजरत इमाम अहमद बिन हंबल दा दीदार कर लवा। पता नहीं दुनिया तो मैं टुर जावांगा। सुनिया बहुत बड़ा इमाम है, फिक़ह दा इमाम है, बड़े मसाइल जानदा है, ते मेरा दिल करदा है मैं उन्हां दी ज़ियारत कर लवा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल दी आँखां विचों अथरू आ गए। फरमाया ओए सजना नाले इस्तग़फ़ार पढ़दा है वेखना मैं इमाम अहमद बिन हंबल अल्लाह ने घसीट के तेरे कोल मैनू भेज छोड़िया। अल्लाहु अकबर। लेकिन सच्चे दिल नाल तौबा कर, सच्चे दिल नाल इस्तग़फ़ार पढ़, सच्चे दिल नाल अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अथरू आ जान, अल्लाह ताला तेरी ते मेरी तौबा कबूल फरमा लवेगा। लोग कहंदे ने यार सानू रोना नहीं आंदा है, साड़ी अख विचों अथरू नहीं आंदे ने। ओए सुन मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जदों बंदा गुनाह करदा है अल्लाह ओदे दिल ते एक नुक्ता काले रंग दा ला देंदा है। बंदा गुनाह करदा करदा चला जांदा है, सारा दिल स्याह हो जावे। हुण कुरान पढ़ के फूको ते असर नहीं होवेगा, दम करो ते असर नहीं होवेगा। या रसूल अल्लाह किवें दिल दा जंग उतरेगा। मेरे नबी ने फरमाया रब दे कुरान दी तिलावत शुरू कर दे अल्लाह तेरे दिल दे जंग नू उतार देवेगा। लेकिन रोना हाय 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 तवज्जो जी बरोज़े क़यामत के आलम होवेगा। अल्लाह ताला एक बंदे नू हुक्म देणगे जनाब ले जाओ इनू जहन्नम दे अंदर। फरिश्ते लैके जा रहे होंगे, सारा वजूद गुनाहां दे अंदर डुबया होया है। अचानक अख दा वाल है, पलकां पलकां दा एक वाल है, एक वाल अल्लाह दी बारगाह दे अंदर इल्तजा करेगा सोने रब्बा
इनू बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा सर दियां वाला तो लैके पैरां दियां नाखना तक वजूद दा हर हर अंग गुनाहां दे अंदर डुबिया होया, किवें बख्श देवां? ए वाल अर्ज करेगा सोनिया रब्बा तेरे ते तेरे महबूब दा ए फरमान सी, अगर तेरी खौफ दी वजह नाल किसे बंदे दी अख विच अथरू आ जावे या अल्लाह तू उन्हों बख्श देवेगा। ऐ अल्लाह मैं वाल हो के अख दी पलक हो के इस गल दी गवाही दे रहा, ऐ सोनिया रब्बा जदों तेरा ना आंदा सी इहदी अख विच अथरू रवा हो जांदे सन। या अल्लाह इहदी बख्शिश व मगफिरत फरमा। दोस्ताने मोहतरम जो रात आने वाली है ना, ये सो कर गुजारने वाली नहीं है, सो कर गुजारने वाली नहीं है। पहली बात मैंने बयान की हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने कि गुनाह पर शर्मिंदा हो जाना ये तौबा है। दूसरी बात फरमाया गुनाह ना करने का इरादा करना, भाई जो हो गया वो तो हो गया, या अल्लाह अब आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। तीसरा फरमाया तौबा के कबूल होने की शर्त यह है कि जो नमाजें रह गई हैं वो अल्लाह की बारगाह के अंदर अदा की जाए। हम लोग वज़ाइफ पूछते हैं जी इस रात को क्या इबादत करें, क्या पढ़ें, कितने नवाफिल पढ़ें, कितनी वजीफ़े करें, तो भाई जो नमाजें रह गई हैं वो कहाँ जाएंगी? जो पूरा साल फजर की नमाज नहीं पढ़ी, ज़ोर नहीं पढ़ी, असर नहीं पढ़ी, मगरिब नहीं पढ़ी, इशा नहीं पढ़ी, तो क्या समझते हो कि एक ही रात में वो सारी मुआफ़ हो जाएंगी? अगर मुआफ़ होनी होती तो 5 टाइम की नमाज मसीती कोई ज़रूरत नहीं सी ना। ये ज़रूरी है तो 5 वक्त की नमाज हो रही है ना, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, झक्खड़ हो, करोना होवे, तामें मसीती वाले ते अजाना दित्तियां ना, तो बल्कि 5 टाइम नहीं पता नहीं 8-8 बारी दित्तियां ने राती हैं, राती 10-10 11-11 बजे भी अजान हो नहीं रही। लेकिन दोस्ताने मोहतरम अल्लाह दी बारगाह दे अंदर रोना, जिदे दिल दे अंदर अल्लाह दा खौफ पैदा हो जावे, अल्लाह दी डर पैदा हो जावे, जदों बंदा रो जावे अख विचों अथरू आ जावे, मेरे नबी ने फरमाया अगर रोना नहीं आंदा ते रोन वाले दी शक्ल बना लो, नहीं ना आ रहा रोना, लेकिन रोन वालों की शक्ल बना ले। एक बुजुर्ग थे, बात ख़त्म करते हैं, वो लोगों से कर्ज लेकर ना तो आगे खैरात कर देते थे, सदका व खैरात करते थे। जब आखिरी वक्त आया ना उनका तो सारे कर्ज खा आ गए। उन्होंने कहा बाबा आप तो जान लगा तो साढ़े पैसे दे। सुनिए नबी पाक सरकार दो आलम ने फरमाया तौबा के लिए ये ज़रूरी है कि जिससे कर्ज लिया जाए उसका कर्ज वापस करो, और शहीद को भी मेरे नबी ने फरमाया कर्ज मुआफ़ नहीं है। जब हम कर्ज लेते हैं तो फिर तो चाचा ते मामा ते ताया ते चौधरी साहब ते मलक साहब राजा साहब थोड़े जैसा अच्छा बंदा ही कोई नहीं। जे कर्जा लैन ना टाइम आवे तो आना जो दे सन कोई नसण लगे इत्थे ही आवा जो ना वापस कर दे सी। तो वो कर्ज लेकर ना लोगों में खैरात करते थे, तकसीम करते थे। जब आखिरी वक्त आया तो कर्ज खां आके उन्होंने कहा बाबा जी कर्जा वापस करो, तुसी तो जा रहे हो दुनिया से, तो हमें हमारा कर्जा वापस करे। उन्होंने कहा यार बैठ जाओ। एक भी आया, दूसरा भी आया, तीसरा भी आया। जब 10 एक बंदे इकट्ठे हो गए तो एक दूसरे से बातें करने लगे, भाई तू क्यों आया? उसने कहा मैंने कर्जा लेना है। तू क्यों आया? उसने कहा मैं भी कर्जा लेने के लिए आया, पैसे दिए थे वापस नहीं दे रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी ना तो बाहर कोई बच्चा थाल में ना मिठाई रख के बेच रहा था। तो बाबा जी ने कानों में आवाज़ पड़ी तो कहा बच्चे अंदर आओ, कितने का ये सारी मिठाई? उसने कहा जी इतने किया। फरमाया इनको सबको दे दे, इन सबको दे दे। तो सब मिठाई खा चुके। तो उस बच्चे ने कहा जी बाबा जी पैसे दें, घर वाले तो नहीं छोड़ेंगे। तो बाबे ने कहा बैठ जा, ये भी पैसों के लिए बैठे, ये जो बैठे हैं ये पैसों के लिए बैठे हैं, तुम भी बैठ जा। तो वो बच्चा था, बच्चा रोने लग पड़ा। बच्चे का काम है जितना मर्जी 10-11 साल का हो जाए, 6-7 साल का, कोई बात ना हो तो बच्चा रोने लग पड़ता है। तो वो रोने लग पड़ा, ताड़ उसने लगा दी बच्चे ने। उसने कहा बाबा मेरा नुकसान कर दिया, मेरे घर वाले अब्बा माँ बाप नहीं छोड़ेंगे मुझे। बच्चा रोया रोया रोया, एड़ियाँ रगड़ी बच्चे ने कि बाबा पैसे निकाल। बाबे ने कहा यार इनके भी देने हैं, तेरे भी दे दूंगा। खैर जब बच्चा रोया ना तो थोड़ी देर गुजरी,
कोई बंदा पैसे लेकर ना तो आ गया, कहने लगा हुजूर फ़लाँ काम आपने मेरा किया था, दम किया था, दरूद किया था, तो अल्लाह ने बड़ा फजल किया है, ये जनाब आप पैसे ले लें। तो बाबा जी ने जब पैसे देखे ना तो वो सब में तकसीम कर दिए और उस मिठाई वाले बच्चे को भी दे दिए। तो वो लोग जो कर्ज खा थे बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा बाबा जी 6 महीने हो गए, साल हो गए, हमारे पैसे तो आपने नहीं दिए, तो आज अचानक ये पैसे कहाँ से आ गए? तो बाबा जी ने कहा कि ये पैसे तुम्हारे कमाल से या मेरे कमाल से नहीं आए हैं, ये बच्चे के रोने की वजह से आए हैं। ये जो बच्चा रोया है ना, एक बच्चा रोया तो तुम सबका काम बन गया है। तो फरमाया इसी तरह अल्लाह की बारगाह के अंदर कभी अल्लाह से लाड भी कर लेना, भैया अल्लाह माफ़ कर दे, हैं या अल्लाह तू ही देने वाला है। अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक लोगों ने ये समझ रखा है अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कि अल्लाह अज़ाब ही देने वाला है। ओ भाई अल्लाह के साथ दोस्ती करो, अल्लाह के साथ मोहब्बत करो, अल्लाह के साथ प्यार करो। वो रब अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जब देने वाला वो है तो हम दुनिया के बड़े लोगों की इतनी मिन्नत मोहताजी करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मेहरबानी करें जी, अभी दे दें जनाब, अभी दे दें। कभी उससे भी मांग के देखें, कभी उसको भी कहें या अल्लाह दे दे, तेरे दरवाजे पे बैठा हूँ, बता तू नहीं देगा तो कौन सा दरवाज़ा है, कहाँ पर जाएंगे, किसको कहेंगे? तो अल्लाह ताला ये जो रात आने वाली है इतवार वाले दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपकी भी इसी मस्जिद के अंदर हर साल आपके इल्म में है मगरिब ता इशा, मगरिब ता इशा। इशा के बाद होता यह है कि बाज़ लोग कहते हैं कारी साहब तुसी करने हो महफिल तो सुबह छुट्टी कोई नहीं, दफ्तर आ लिया जाना, हमने जाना होता है, तो रात को महफिल कर बहनो लम्मी तो सांप पता कोई नहीं चलना, तकरीर करो तो बस करने ही रहने हो। बस हम तो आपके लिए करते हैं ना, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो अब ये टाइम हो गया मैं बस कर दूं, लेकिन आपको बात भी तो बतानी है ना। तो मगरिब से लेकर इशा तक जी एक नात होगी, साथ तिलावत की जाएगी और उसके बाद सलातुत तस्बीह की नमाज और साथ ही दुआ की जाएगी। तो तमाम हज़रात मगरिब ता इशा ये सलातुत तस्बीह की नमाज भी पढ़ाएंगे और इसी में आपके लिए आप तमाम हज़रात ने हाज़िर होना है, ताकि इशा के बाद रात को अगर कोई आप इबादत करना चाहें अपनी मर्ज़ी से घर में मस्जिद में जहाँ दिल करता है आप कर लें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी हो नासिर हो।